स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग आगे कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, है ना। हमेशा हम लोग को मेजरमेंट करना है और मेजरमेंट के बाद हमको स्टडी करना है व्हाट इज चेंज। हमारे पूरे लाइफ में चेंज ही स्टडी करते हैं हमेशा। आप किसी प्रिपरेशन एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, रिजल्ट आता है, फिर देखते हैं आपका रिजल्ट में क्या चेंज आया। सो यहाँ पर जो हम आपके सामने अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, इस एक ऐसा टूल्स है जिसके माध्यम से आप फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को स्टडी कर सकते हैं। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में रिलेटेड है किसी इक्वेशन के द्वारा, तो उसमें से किसी एक का चेंज निकाल करके या किसी एक में चेंज करके दूसरे के चेंज को स्टडी कर सकते हैं। और वो टूल्स आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट टूल्स प्रोवाइडेड बाय द क्या कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। सो अब इसके हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, इसके लिए क्या सिंबल यूज करना है, कैसे इसे स्टडी करेंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे वो सिंबल का मीनिंग क्या है और उसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे चेंज, क्योंकि चेंज ही स्टडी करना है। चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वैल्यूज माइनस इनिशियल वैल्यू, ये आपको पहले से पता है। इसी चीज को हम लोग चेंज को लिखते कैसे सिंबल में? डेल्टा से लिखते। सपोज लिखे हैं डेल्टा जेड, मतलब चेंज इन जेड, तो क्या लिखेगा? फाइनल वैल्यू ऑफ जेड माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ जेड, ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो हम लोग चेंज के लिए यूज कर रहे हैं डेल्टा, ये चेंज एक फाइनाइट चेंज है जो कि हम समझ सकते हैं। बट डिफरेंशियल कैलकुलस में जो चेंज हम लोग स्टडी करेंगे वो इतना छोटा चेंज है, इतना छोटा चेंज, इतना छोटा, उससे करोड़ों टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स लेस स्मॉल क्वांटिटी है जिसे हम समझ नहीं सकते हैं। वो इंस्टेंटेनियस हर एक पल पल के चेंज को स्टडी करने का एक अच्छा टूल्स है। तो इसलिए करके आप अगर 100% एक्यूरेसी चाहते हैं कि जो चेंज हम लोग को सही मिले, उसके लिए आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का हेल्प लेना पड़ेगा, जहाँ से आप उसके हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसके चेंज को स्टडी कर पाएंगे। तो उस चीज़ को, ये तो मैंने आपको बताया, ये पहले भी हम लोग जानते हैं। चेंज का मतलब ये होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, उसको डेल्टा से लिख रहे हैं। अब एक सिंबल हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सपोज कीजिए हमने लिखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के चेंज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? यहाँ पर हमने दो अलग अलग सिंबल यूज किया है, y एंड x। अगर ऐसा हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब y और x आपस में रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमने लिखा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग y में चेंज स्टडी करना चाहते हैं corresponding टू चेंज इन x। x में हम चेंज करेंगे और उसके corresponding जो चेंज y में आएगा वो इस रेशियो के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने चेंज के लिए सिंबल क्या यूज किया है? डेल्टा यूज किया है। तो यहाँ पर भी जो चेंज आएगा वो चेंज ऐसा चेंज आएगा जो कि हमारे समझ में आएगा, हम उसे समझ पाएंगे। तो इसको पढ़ेंगे क्या? चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये चीज आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर किया जा रहा है, या हम लोग यहाँ बोल सकते हैं वही चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x।
चेंज इन y with respect to चेंज इन x। अब दूसरा हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं dy बाय dx। ध्यान दीजिएगा, तो अभी हमने लिखा था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर इसमें हम लोग लिमिट लगा दें और लिख दें डेल्टा x टेंस टू जीरो, इसका मतलब हो गया कि डेल्टा x टेंस टू जीरो का मतलब हो गया कि x में जो चेंज कर रहे हैं इट इज वेरी नियर टू जीरो, मतलब वो चेंज बहुत बहुत कम है। उसके करस्पॉन्डिंग जो y में चेंज आएगा उसको हम इस सिंबल के द्वारा dy अपॉन dx। इसका मतलब ये जो सिंबल आप देख रहे हैं dy अपॉन dx, ये भी चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये चेंज बहुत 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 कम, जितना कम आप सोचिए उससे इनफाइनाइट टाइम्स स्मॉल के विषय में आप कम सोच सकते हैं यहाँ पर। इसलिए करके ये चेंज हमारे समझ के बस की बाहर है, हम इसे समझ सकते हैं, बट ये चेंज ही हमको हर इंस्टेंट हर एक पॉइंट टू पॉइंट चेंज को कैलकुलेट करके मुझे बताएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो dy अपॉन dx है वो एक्चुअली इसी चीज को, लेकिन जब डेल्टा x वेरी वेरी नियर टू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा y भी वो चेंज काफी कम आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं dy बाय dx। इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y। इसको हम लोग रीड क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। x में हम चेंज करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y में जो चेंज आएगा उसको हम लोग ऐसे सिंबल के द्वारा यूज करेंगे, लेकिन वहां पर वही ध्यान रखना है डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। ये तो एक हमने आपको एक फंडामेंटल तरीका बताया, लिखने का तरीका बताया, उसका मीनिंग बताया, लेकिन हमारे पास पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड डेरिवेटिव्स हैं जो कि हमारे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। हम कोई भी डेरिवेटिव यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं है, जो पहले से ही ऑलरेडी फॉर्मूला डेवलप किया गया उसी फॉर्मूले को हम लोग सीखेंगे, उसी को लर्न करेंगे और उसी का एप्लीकेशन करके हम लोग बाकी सारे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वो है हमारा पावर फंक्शन, एंड उस पावर फंक्शन का देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा और कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया है। देखिए तो मैंने क्या बोला फर्स्ट आपको, पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन जो है, तो पावर फंक्शन को हम लोग लिखते हैं y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n। यही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y जो है वो x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया, जहां पर कि x का पावर कितना है n, y इज द nth पावर ऑफ x। यही है पावर फंक्शन। इसका दूसरा एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स फोर, जो कुछ भी आपको मन में आ रहा है, यानी कि y x के सम पावर के इक्वल। यहाँ पर हमने मोनोमियल यूज किया, सिंगल टर्म हम लोग लिया राइट साइड में। तो ये पावर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव जो है पहले से हम लोग को बताया गया है कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसको यहाँ पर देखना है y इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, y इज ए फंक्शन ऑफ x। y x से मिलकर के बना हुआ है, सो दैट्स वाई y को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे dy का मतलब समझ गए कि हम लोग y में चेंज बहुत 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 कम स्टडी करना चाह रहे हैं, corresponding to very very important change in x, that is known as dy upon dx। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में d से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में dx लिखा। सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे, d लिखेंगे और न्यूमरेटर में dx लिखेंगे, एंड दैट इज इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड दैट इज n जो पावर था वो मल्टीप्लाई में आया, x टू द पावर n माइनस, उससे एक कम पावर आ जाएगा। ये आपका डेरिवेटिव हो गया किसका, व्हाट इज द डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ
y equals to x to the power n with respect to x and that is n into x to the power n minus 1। ये आपका डेरिवेटिव है पावर फंक्शन का। अब इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आपको ये बात सिर्फ दिमाग में रखना है कि पावर फंक्शन का डेरिवेटिव होता क्या है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ये सब आपको दिया ही हूँ मैं। देखिए y इक्वल्स टू एक्स, व्हाट इज द पावर ऑफ x 1, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स 4। अगर इन तीनों का ही हम डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे, हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। y इक्वल्स टू कितना है, x है, आप लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एक्स। फॉर्मूला लगाएंगे, x का पावर कितना 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 and that is what 1 into x to power 0 and that is 1 into 1 equals to 1। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से वो कैंसिल आउट कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं, ये गलत है। हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, जितना पावर था वो मल्टीप्लाई में आया और उसमें एक पावर लेस हो। यहाँ पर पावर 1 था, मल्टीप्लाई में लाए 1 को, फिर x लिखे, x पावर 1 था, 1 लिखा, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। और किसी भी क्वांटिटी पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका यहाँ से सेकेंड हम लोग तो उसी टाइप से करेंगे। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड दैट इज फॉर्मूला क्या है n, तो 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 दैट इज 2x। ये आपका डेरिवेटिव हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। एंड सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, सो डी वाई अपॉन डी एक्स आप लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी एक्स 4 अपॉन डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू जितना पावर था, फॉर्मूला क्या है n लिखेंगे 4 इंटू एक्स 4 माइनस 1 दैट इज 4x3। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू x4। तो इसी टाइप से आप अब पावर फंक्शन के विषय में आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको देखिए ठीक से, ये आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये तो यहाँ पर एक मोनोमियल एक सिंगल टर्म लेकर के हम आपको डिस्कस कर रहे थे, ये एक पोलिनोमियल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे पावर फंक्शन का यूज देखेंगे, लेकिन इसे आगे हम लोग इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सपोज कीजिए आपको पावर फंक्शन ऐसा दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m, तो क्या लिखेंगे इसको, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1। आपको फार्मूला से मतलब नहीं है, सिंबल क्या दिया गया है, पावर p है, q है, n है, l है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सपोज कीजिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ y इक्वल्स टू x to the power p and derivative will be dy upon dx equals to p into x to the power p minus 1। आपको सिर्फ सिंबल को लिखने का तरीका आना चाहिए, सिंबल में क्या लिखा जा रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। और यदि हम सिंबल को पकड़ के चलेंगे तो हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस पर आप कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लें तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया था, अब मैं आपको दे रहा हूँ y इक्वल्स टू 2x4 प्लस 5x3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 लाइक दिस। ये एक आपके पास एक पोलिनोमियल है, अब इसे मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, हमारे पास इसको y1 लिख देंगे, इसको y2 लिख देंगे, इसको y3 लिख देंगे, इसको y4 लिख देंगे और इसको y5 लिख देंगे। y is a combination of y1, y2, y3, y4 and y5। तो यहाँ से हम अलग अलग करके भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है। तो y1 मेरा कितना है बाबू, 2x4, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy1 बटे dx इक्वल्स टू 2 इंटू पावर को यहाँ लिख देंगे 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज 4 2 जा 8x क्यूब। फिर y2 को आप पकड़िए, y2 आपका कितना है जी 5x क्यूब, देन dy2 अपॉन dx लिखेंगे,
फिर 5 तो पहले से है, 3 जो पावर में मल्टीप्लाई होगा, फिर x के पावर 3 - 1 दैट इज 5 3 जा 15x2। सिमिलरली dy3 आप लीजिए, dy3 आप लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, क्या है आपका 6x² है ना, तो 6y² आप लिखिए। तो y3 पहले आप लिखिए, y3 आपका कितना है, y3 आपका इतना है, तो आप यहाँ से निकालेंगे dy3/dx एंड दैट इज इक्वल टू 6 × 2 × x⁻2 - 1 दैट इज 12x। सिमिलरली आप यहाँ से कर सकते हैं क्या, y4 कितना है आपका x, तो dy4 लिखेंगे, dy4 लिखेंगे, पावर कितना है 1 × x⁻1 - 1 दैट इज 1 × x⁻0 = 1 × 1 = 1। एंड लास्ट वन जो है d5 जो है, d5 है आपका कितना 5, सो यहाँ से d5/dx लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ पर x नहीं है तो आप यहाँ पर x⁻0 दे सकते हैं, क्योंकि है ना, यहाँ से हो जाए कितना इंटू पावर 0 × x⁻0 - 1 दैट इज 5 × 0 × x⁻1 दैट इज 0। इसलिए कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव किसी के भी रेस्पेक्ट में जो है वो वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। सो दैट्स वाई अब इसको हम लोग एक साथ अगर कंबाइन कर दें, इसको इसमें अगर हम लोग ले लें तो ये हो जाएगा dy/dx = dy1/dx प्लस dy2/dx प्लस dy3/dx प्लस dy4/dx प्लस d5/dx। और सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, dy1/dx 8x³ आ रहा है, देखिए 8x³। सिमिलरली dy2/dx 15x², y3 आपका कितना आ रहा है 12x, और dy4 कितना आ रहा है आपका 1 एंड दैट इज 0। सो आपका यही आया dy/dx। सो फाइनल आपका dy/dx कितना आ रहा है 8x³ प्लस 15x² प्लस 12x प्लस 1, ये आपका डेरिवेटिव निकला। तो आप इसे अलग अलग करके फिर इसको जोड़ दिए हैं, बहुत सिंपल तरीके से है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपसे पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि इसको हम डायरेक्ट बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन सभी हम लोग डिस्कस किए थे, उस क्वेश्चंस को हम दूसरे थे, सपोज कीजिए कि आपके पास वही क्वेश्चन है, हो सकता है डेटा कुछ चेंज हो, 6x4 प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, सपोज लाइक ये क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का है। इसमें टर्म कितना है 1 2 3 4 5 है ना। इसका डेरिवेटिव का एक तरीका आपको बताया कि आप सबको लेट कर सकते हैं, y1 y2 y3 y4, वो थोड़ा लेंदी है, वो उसके लिए जो लर्नर है बिल्कुल अभी कुछ नहीं जान रहे हैं वो उस तरीके से करेंगे तो चलेगा। बट अगर हम चाहें तो इसमें डायरेक्ट ही यहाँ से देखिए, टेकिंग dy/dx ऑन बोथ साइड, तो इस टाइप से हम यहाँ पर दोनों साइड dy/dx ले लेते हैं हर एक टर्म में। ऐसे तो पहले चाहें तो एक टर्म हम और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे d/dx और इस पोलिनोमियल को लिख देंगे 6x4 प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5। एंड सिमिलरली इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम d/dx से आउटसाइड ले लेंगे, या फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ d/dx 6x4 प्लस d/dx 5x³ प्लस d/dx 2x² प्लस d/dx 3x प्लस
डी ऑफ 5 अपॉन dx, ये है आपका dy अपॉन dx। फिर इसको आप जो कांस्टेंट टर्म है उसको आउटसाइड डेरिवेटिव ले लीजिए, ये हो जाएगा dx4 अपॉन dx 5d अपॉन dx x क्यूब प्लस 2d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 3d ऑफ dx प्लस 5d ऑफ x पावर 0 dx, और डायरेक्ट आप अब डेरिवेटिव लिख सकते 6 4 पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक पावर कम कर दी, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। 5 तो पहले से है, पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, पावर 1 यूनिट से कम कर दीजिए, पावर को मल्टीप्लाई कीजिए 1 यूनिट से कम कीजिए, पावर को मल्टीप्लाई कीजिए 1 यूनिट से कम कीजिए, और यहाँ पर भी पावर को मल्टीप्लाई कीजिए और 1 यूनिट से कम कीजिए। दैट्स वाई आपका हो गया 24x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आपका आंसर है। ये बहुत आसान तरीका है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस टाइप से आप देखें कि हम लोग अभी एक पावर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उस पावर फंक्शन का यूज़ करके हम इस टाइप के पोलिनोमियल का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम समझ रहे हैं कि आपका क्लास इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाया जा सके।